उत्तराखंड राज्य सरकार इस विपदा की घड़ी में लगातार अपने नागरिकों के लिए चिंतित है, जिसके तहत विभिन्न राज्यों व विभिन्न जिलों से अपने नागरिकों के लिए स्पेशल बसें व ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से जिले व राज्य के सभी लोगों को वापस अपने राज्य में लाया जा रहा है। जिसके तहत अन्य जिलों के लोग भी जो देहरादून राजधानी में फंसे हुए हैं, उनको उनके जिले में भेजा जा रहा है ई पास जनरेट करके। इस समय हम मौजूद हैं तहसील देहरादून में, जहां लगातार लोगों की लाइन जुटी हुई है, जिनको इमरजेंसी है, ई पास जनरेट कराना है। उनके ई पास जनरेट कराए जा रहे हैं। इस इमरजेंसी के वक्त में बताया गया है, जैसे कि हमको पता चला है, कि चाहे कोई इमरजेंसी हो, जैसे कि शादी हो, किसी के घर में किसी का देहांत हो गया हो, या किसी की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, किसी के परिवार में उनको घर तत्कालीन जाना हो, तो इस इमरजेंसी की घड़ी में उनके लिए ई पास, उनकी गाड़ियों का ई पास जनरेट हो रहा है। ई पास जो हमको पता चला है कि ई पास बनाने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन जो बहुत ही आपातकालीन स्थिति हो चुकी है, जिनके घर में जिनके जाना बेहद ज़रूरी है, उनको तहसील में बनाया जा रहा है उन सभी के लिए। साथ में अगर आपको भी अपने घर जाना है या कोई बहुत ही आपातकालीन स्थिति है घर जाने के लिए, तो आप भी घर बैठे यहाँ पे, जैसे कि बता दूं, यहाँ पे ये वेबसाइट बताई गई है dehradun.nic.in। इसके माध्यम से आप भी जाकर अपना ई पास जनरेट कर सकते हैं और अपने अपने जिलों के लिए जा सकते हैं घर, अगर आपको जाना है इस घड़ी में। तहसील देहरादून में लगातार हमें आज लोगों की अपने अपने गृह जिलों में जाने के लिए आवाजाही दिखी, जो कि बताने पर पता चला कि अब भीड़ लगातार कुछ दिनों से यहाँ बन रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल के कुछ लोग हमें लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाते हुए दिखे। आपको बता दें, जो लोग उत्तराखंड व अन्य राज्यों के लोग राजधानी देहरादून में फंसे हुए हैं और अपने राज्यों व जिलों को जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने ई पास की व्यवस्था की है, जो कि आमजन की सुविधा के लिए वेबसाइट dehradun.nic.in बनाई गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कर आप भी अपने वाहनों को राज्य की वेबसाइट में अंकित कर अपने अपने घरों को लौट सकते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग जुड़ चुके हैं तहसील में, जो यहाँ पे अपना ई पास बनाने आए हैं। उनसे जानेंगे किन परिस्थितियों के लिए उनको जाना पड़ रहा है अपने घर। है जी, मेरे मामा जी की डेथ हुई है और मेरे को वहाँ जाना है मेरी मम्मी को लेकर, तो पास के लिए आया हूँ। बहुत देर से खड़ा हूँ यहाँ सुबह से। तो ये आपको पता नहीं कि ऑनलाइन भी बन रही है इसकी? तो ये ऑनलाइन के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि वहाँ से लिखवा के मंगवाओ। अच्छा, तो लिख के मंगवाएंगे तब भी होगा, ये हो पाएगा। तो ये और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, जिनसे जानेंगे कि कहाँ जाना चाहते हैं और किस परिस्थितियों में इनको जाना पड़ रहा है। हमारे को बिजनौर जाना है, हमारे फूफा जी की डेथ हो गई। वहाँ पे यहाँ पे आए तो बोले कि ऑनलाइन करो। हमारे कम से कम 2-3 घंटे यहाँ पे खड़े हो गए, तो अभी ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑफलाइन भी हो रहा है, क्या आपको पता चला है? जी अभी तो इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको क्या पता चला यहाँ पे अपनी जो आप ई पास बनाने आए तहसील में, और क्या किन परिस्थितियों के लिए आपको जाना है, कहाँ जाना है? मेरी सिस्टर जो है कि वो मार्च 21 से हरियाणा में फंसी है, तो उन्हें लेने जाने के लिए ई पास बनवाना था। पर यहाँ पे आके पता चला कि ई पास बाहर राज्यों के लिए नहीं बन सकता है। केवल जो आपको पता चल रहा है कि सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लिए? केवल उत्तराखंड राज्य के लिए बोल रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन सुविधा की मैं आपको बता दूं स्थिति कि सरकार के जो नंबर जारी किए गए थे वो काम नहीं कर रहे हैं और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो नहीं पा रहा है। अन्य राज्यों में लाखों लोग फंसे हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिस कारण ये जो है वेबसाइट हैक हो गई है। दूसरी ओर जो तहसील के अंदर लोग फॉर्म भरने आ रहे हैं, वहाँ आप देख सकते हो कितनी अफरा तफरी मची है, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी हुई हैं। वहाँ पर भी फॉर्म सबमिट करने में दिक्कत हो रही है। बताने के लिए काफ़ी है कि पुलिस उस व्यवस्था को कंट्रोल करे या फिर शराब के ठेकों में लगी हुई लाइन को कंट्रोल करे। मुख्यमंत्री का जो कार्यशैली है वो जनता के बीच में सवाल खड़ा कर रही है, और देखने के लिए ये काफ़ी है कि उत्तराखंड में इस समय इस संकट की महामारी में सरकार फेल नजर आ रही है और मुख्यमंत्री मस्त हैं, जनता त्रस्त है। उत्तराखंड सरकार और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के प्रयासों से अब तक लगभग 7400 लोग घर आ चुके हैं और लगभग 1,65,000 लोगों ने आज तक रजिस्ट्रेशन करवाया, जो विभिन्न प्रांतों में हैं और जो अलग अलग जगह पर जो यहाँ के प्रवासी हैं उत्तराखंडी, जो अलग अलग स्थानों पर हैं। और सरकार ने केंद्र सरकार से 12 ट्रेनों के लिए आवेदन किया है और सभी राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अन्य हमारे सभी जो ब्यूरोक्रेट हैं वो सभी जो है तो संपर्क में अन्य राज्यों के जहाँ हमारे लोग बाहर जो प्रवासी हैं, और उनको चरणबद्ध तरीके से लाने का प्रयास जारी है।
और सभी जितने भी हैं उनके लिए उनको उत्तराखंड सरकार अपने व्यवहार पर ही सबको लाएगी। जो दूरस्थ स्थानों के लोग हैं उनको ट्रेन से लाया जाएगा, जो नज़दीक के ज़िले हैं या नज़दीक के राज्य हैं उनको बसों के माध्यम से यहाँ लाया जा रहा है। वो प्रोसेस बिल्कुल शुरू है। आज भी आप सुबह देखेंगे और शाम देखेंगे, लगातार बसें चल रही हैं और बसें और ट्रेनें भी बहुत जल्दी ही ट्रेनों की भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और 15 दिन के अंदर इसको हमने एक टास्क के रूप में लिया है उत्तराखंड की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो आपका चैनल है उसके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो धैर्य बना के रखें। सभी हैं जो यहाँ पर जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं उन सबको जो है तो उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबद्ध है उन सबको घर लाने के लिए। और वो जो जहाँ पर भी हैं वो सब्र रखें और धैर्य रखें। सरकार ने ये पूरा इसका प्लान बना लिया है, इसलिए इसमें किसी को किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा जो समाज के प्रबुद्ध जन है, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, प्रवासी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि किसी के उस बहकावे में न आए, सभी को घर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो राज्य के नागरिकों को अन्य राज्यों से लाने के मामले में जहां एक तरफ राज्य की विपक्ष मुख्य पार्टी यूकेडी लगातार सवालों के बौछार कर रही है राज्य की सरकार पर कि राज्य की सरकार लगातार विफल हो रही है राज्य के नागरिकों को वापस अपने राज्य उत्तराखंड लाने के लिए, तो वहीं उत्तराखंड की राज्य सरकार बार बार अपने दावे कर रही है कि किस तरह वे बार बार अपने नागरिकों को लाने में सफल रही है, चाहे वो कोटा के विद्यार्थी हों, चाहे राज्य के अन्य नागरिक हो। अब तक जैसा दावा कर रही है कि 7,000 नागरिकों को अपने राज्य व अपने जिलों में पहुंचा भी दिया गया है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट हिमालय न्यूज़ की तरफ से। मैं दीपक रावत, वीडियो जर्नलिस्ट आरपी सिंह के साथ, देहरादून।